इब्राहिम सी दोस्तों और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमको मीटिंग कितने समय तक करनी है, मीटिंग में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो अगला मीटिंग का रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ। इसको चाहें तो आप कापी पेन से नोट भी करिए, जिससे कि आप अच्छी सी मीटिंग कर सकें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकें। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है दोस्तों, ये नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। इसमें हम क्या करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट खरीदते हैं और खरीदवाते हैं और अपने जो रिजल्ट होते हैं लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसी के द्वारा हमारा बिजनेस बिल्ड होता है, हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है। तो हमको इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले कि मीटिंग हम कौन कौन सी करते हैं, कितने प्रकार की मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो है, जो मीटिंग हमारी होती है, 1-to-1 मीटिंग। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 प्लान डेली करना चाहिए। स्टार्टिंग फेज में जो लोग हैं, डेली यदि आप 5 प्लान करते हैं तो आप बहुत जल्दी चेयरमैन आईएमसी के प्लान में बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो भी लोग इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किए हैं वो लोग बहुत जल्दी चेयरमैन पद पे चले गए। दूसरा सिस्टम होता है सर होम मीटिंग। होम मीटिंग जो है हम लोग करते हैं। होम मीटिंग का एक समय भी होता है कि कम से कम आप 1 से 2 मीटिंग डेली करें। यदि आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो मिनिमम 2 मीटिंग, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन यदि 2 मीटिंग आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसके बाद होता है आईएमसी बिजनेस मीट 1 से 2 वीकली। यानी आप आईएमसी बिजनेस मीट जो होती है वो 1 से 2 वीकली, मतलब होता है कि आप अपनी जो टीम बना रहे हैं, ग्रोथ करा रहे हैं, जितने भी आपके साथ लीडर्स आते हैं उन सभी लीडर्स के साथ आप कम से कम एक वीकली मीटिंग रखें। क्योंकि हम लोग टीम तो बहुत बड़ी बना देते हैं, लेकिन उस टीम को मैनेज करना, उस टीम को सहेज के रखना, इन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको चाहिए कि सप्ताह में एक मीटिंग, जिन लीडर्स को आपने ज्वाइन कराया है उनके साथ एक आईवीएम करें। और आईवीएम करने के साथ ही उनको सारी जानकारी दें, जिससे कि वो आगे की चीज़ों को अच्छा कर सकें। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, कैसे रहना है। सबसे पहला जो है, मीटिंग में आप अगर देखें तो हमको क्या करना है, प्रिपरेशन बिफोर मीटिंग। यानी मीटिंग से पहले हमको क्या क्या करना है, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले नंबर, जब भी कभी आप मीटिंग करने जाइए तो आपका जो शेप है वो एकदम क्लीन होना चाहिए। आपकी दाढ़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपका चेहरा एकदम खिलता हुआ होना चाहिए, मुस्कुराता होना चाहिए। कभी कभी मैंने देखा है लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेते हैं। सेल्स के काम में दोस्तों दाढ़ी का कोई काम नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे शेविंग करके जाता है, एक अच्छे चेहरे के साथ बैठता है, क्योंकि हम इस बिजनेस में, कंपनी दोस्तों बाद में देखी जाती है, सबसे पहले लोग आपको देखते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी शेव एकदम बनी होना चाहिए, स्मार्ट सा बेहतरीन सा चेहरा एकदम लगना चाहिए। दूसरा काम है दोस्तों कि वियर आईएमसी ड्रेस। आपको अपनी आईएमसी की ड्रेस में ही प्लान दिखाने जाना चाहिए। रीज़न, आप अगर दूसरे टाइप की ड्रेस में प्लान दिखाने जाते हैं तो बहुत प्रभावी नहीं होता है। एक हमारी आईएमसी की ड्रेस हमारे श्री अशोक भाटिया जी ने बहुत अच्छी बनाई है। यदि आप उसको पहन के जाते हैं, कैसा भी व्यक्ति हो, गोरा हो काला हो, सभी पे वो ड्रेस अपना सुंदर लगता है। और एक पहचान होती है कि आप किसी कंपनी के एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, जिसको प्लान जो है वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ड्रेस कोड को फॉलो करना है। इसके बाद यूज़ आईएमसी परफ्यूम। हमारा जो परफ्यूम है आप उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि एक भीनी भीनी खुशबू होती है, आदमी खुश होता है आपके साथ बैठ के। तो आपको क्या है, परफ्यूम का इस्तेमाल करना है, वो भी आईएमसी का। इससे क्या होगा, अगर कभी किसी ने आपसे पूछ लिया ये कहाँ का परफ्यूम है, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि हमारी ही कंपनी का परफ्यूम है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू है, जिससे कि आप अपने प्लान को बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद जो है, आपको आपका जो चेहरा है उसके ऊपर दोस्तों एनर्जी होना चाहिए। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होना चाहिए जिसे देख के सामने वाला एनर्जेटिक हो जाए। ढीले पीले नहीं होना चाहिए कि जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उनको लगेगा अरे यार बहुत ढीले से हैं सर, मैं एमसी का प्लान दिखाने आया हूँ। आपको दोस्तों एक बहुत एनर्जी के साथ ये प्लान दिखाना है। साथ ही साथ जो आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तब आपके काम ऑटोमेटिक बेहतर होते हैं। तो आपको क्या करना है, मीटिंग से पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना है। सबसे पहला काम, आपकी शेप बनी हुई होना चाहिए। नंबर 2, आपको आईएमसी के ड्रेस कोड में होना चाहिए। नंबर 3, आईएमसी का परफ्यूम आप उसका इस्तेमाल करें। नंबर 4, आपके पास एक बेहतरीन एनर्जी होना चाहिए। एटीट्यूड आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें, यदि आप मीटिंग करेंगे तो आपकी मीटिंग बहुत अच्छी होगी। प्रिपरेशन
जो आप है प्रिपरेशन बिफोर मीटिंग, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक प्रोडक्ट कैटलॉग के बारे में पूछना है कि जो लोगों ने ज्वाइन किया है क्या उन लोगों के पास प्रोडक्ट कैटलॉग है, क्या उन्होंने रोग निदान खरीदा है, क्या उनकी डेमो किट तैयार है, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों हमको देखना पड़ेंगी शुरुआती स्टेज में जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। डिस्प्ले प्रोडक्ट फास्ट मूविंग डे टू डे यूज, आपके जो प्रोडक्ट हैं उनका डिस्प्ले कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कैसे हमारा नया एसोसिएट मूव कर रहा है, उसके घर में एक कोना बनवाइए जिसमें आईएमसी के प्रोडक्ट रखे हों, जहाँ पे मेहमान बैठते हैं दोस्तों जस्ट उसके सामने बनाइए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने यहाँ मेहमान आता है और जब वो सामने प्रोडक्ट रखे होते हैं तो उसके बारे में कोई ना कोई क्यूरी होती है। इनकम स्टेटमेंट, जब भी दोस्तों आप बाहर जाएं तो आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट होना चाहिए अपना, अपने अपलाइन का, ग्रेट अपलाइन का, जो कि बहुत सारे फेसबुक व्हाट्सएप पे हैं। इन स्टेटमेंट की जो है आपको क्या करना है, इसकी एक फोटोकॉपी रखिए, पीडीएफ फाइल रखिए, जिससे कि कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछता है तो आप उसको दिखा सके कि देखिए ये मेरी छोटी इनकम है, मेरे सीनियर की बड़ी इनकम है, उनके जो हाईएस्ट पे आउट है या जो भी पे आउट है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको प्लान दिखाने के लिए अपने आईएमसी के पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जब आप प्लान छोड़ के आते हैं आप देखेंगे उसमें आपका आईडी नंबर और लिखा होता है, प्लान छोड़िए आईडी नंबर डाल दीजिए, कभी कभी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप अपना आईडी नंबर वहां पे डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो उस आईडी नंबर से उसका फायदा उठाते हैं, आप आपकी आईडी पे कुछ परचेजिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास दोस्तों आईएमसी का पेन अगर आपके पास है तो आईएमसी का पेन रखिए, और आईएमसी की डायरी होना बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी टूल्स आप रखते हैं ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, ये सारे टूल्स आपके साफ सुथरे होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए, जब भी किसी आदमी के सामने रखें तो आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति की तरह दिखाई पड़ना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉलेज, आपको जो मीटिंग है इसमें आपको नॉलेज क्या देनी है, अबाउट इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, यानी आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज देने की, डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसके, कैसी डायरेक्ट सेलिंग होती है। जैसे कि हम लोग बताते हैं कि हम मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं, सीधे कंपनी से आप तक पहुंचाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, जब से ही मीटिंग आप शुरू करते हैं तो आपको क्या है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है। इसके बाद अबाउट करंट हेल्थ इश्यूज, आपको कौन से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जैसे इस समय कोविड चल रहा है, कभी कैंसर है, कभी डायबिटीज है, जो चीजें हैं इनके करंट इश्यू जो कौन से चल रहे हैं आपको उनके ऊपर बात करनी है। इसके बाद अबाउट कंपनी, आपको अपनी कंपनी की पूरी नॉलेज होना चाहिए, कंपनी का प्लान, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों की आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा आपको डेमो आने चाहिए, हमारी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट के डेमो हैं दोस्तों वो सारे डेमो आपको आने चाहिए, क्योंकि लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। यदि आप अच्छे से डेमो करेंगे सामने वाला देखेगा और डेमो से प्रभावित होकर वो हमारे साथ काम स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आपका जो है बिजनेस प्लान, आपको कंप्लीटली बिजनेस प्लान आना चाहिए, उसकी हर बारीक चीजों को आपको ध्यान होना चाहिए, पूरा प्लान कैसे हमको दिखाना है ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। तो जब आपको ये सारी चीजें पता होती हैं तब आप अपनी मीटिंग को बहुत अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। वन टू वन होम मीटिंग, आपको क्या करना है, जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ वन टू वन मीटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या है, टेक अपॉइंटमेंट, आपको उससे मिलने का समय तय करना है, उससे अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद तब आपको मीटिंग करने जाना है। बी ऑन टाइम, याद रखिएगा जब भी आपने किसी से कोई समय लिया है तो आप उससे सही समय पे मीटिंग करने पहुंचे, कभी लेट ना पहुंचे, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में समय की बहुत कीमत होती है और समय की पंक्चुअलिटी होना बहुत आवश्यक है। स्टार्ट योर मीटिंग विद कंपनी द प्रोस्पेक्ट, आपको अपनी कंपनी की जो है बातचीत करते हुए प्रोस्पेक्ट के साथ अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है। टेक सम आइडियाज प्रोस्पेक्ट फैमिली फाइनेंशियल, यानी जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो उसके साथ कुछ आइडियाज शेयर करिए, उसके फैमिली के बारे में बात करिए, उसके जॉब के बारे में बात करिए, उसके परिवार के बारे में बात करिए। ज़्यादातर लोग जाते हैं और अपना प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। आपको दोस्तों लोगों को, लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेना है, ना कि लोगों को अपने में इंटरेस्ट देना। लोग जाते ही बताते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आपको नहीं बोलना है, आपको प्रोस्पेक्ट के साथ घुलना मिलना है कि सर आप क्या करते हैं, अच्छा आप ये जॉब करते हैं, सर ये तो बहुत अच्छी बात है, जॉब के साथ अच्छा इतनी प्रॉब्लम के साथ साथ आप इसको मैनेज करते हैं, तो ये और अच्छी बात है। तो आप जब लोगों में इंटरेस्ट दिखाएंगे तब आप अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उसके साथ उसकी जो हॉबी क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, ये सारी बातें आप कर देंगे तो एक फैमिली रिलेशन डेवलप हो जाता है, जिससे कि हम लोग अच्छा बिजनेस वहां पे खड़ा कर सकते हैं। आपको उसकी जो करंट की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पूछना है कि और बताइए क्या परेशानियां चल रही हैं, क्या ऐसी चीजें हैं कि जिससे आज व्यक्ति परेशान है, हमारे जीवन में क्या क्या चीजें चल रही, तो आप लोगों के साथ उनकी जो परेशानी है उन पे बात करें,
उसके हल पे बात करें, ताकि उनको लगे कि आप उनके लिए कुछ एक सजेशन देने आए, आप एक उनके कही जाती कि उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा करने गए, क्योंकि जब लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उनके अपने जीवन में कोई कमी नहीं रहती दोस्तों। इसके बाद मीटिंग में इंट्रोडक्शन देने का टाइम एक होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत लंबी मीटिंग खींच देते हैं। आपको अपनी मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोडक्शन में 5 मिनट, ये भी बहुत बड़ा समय हो जाता है। 5 मिनट के अंदर में आपको इंट्रोडक्शन देना है। उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या है, आपको अपने बारे में बताना है कि मैं आईएमसी से पहले क्या कर रहा था, आईएमसी में आने का कारण बताना है, आईएमसी में आने के बाद आपने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या ड्रीम्स हैं, अपने अपलाइन का नाम लेना है, और दैट्स ऑल, इतना ही आपको रखना है। इसके बाद आपको कंपनी की जो प्रोफाइल है वो 5 मिनट में खत्म करनी है। साथ ही साथ कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं उनके जो डेमो हैं 15 मिनट के अंदर में आपको डेमो खत्म करने हैं। और एक मीटिंग जो होती है, 1-to-1 मीटिंग कह सकते हैं जिनको, या जो मीटिंग्स हम लोग करते हैं, इसका समय केवल 1 घंटा दोस्तों। जब भी आप ओपन मीटिंग करते हैं 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग हमारी होना नहीं चाहिए। इसके बाद बिजनेस प्लान जो है वो 10 से 15 मिनट के अंदर में खत्म करिए, ठीक, कोशिश करिए। और साथ ही साथ जो है क्लोजिंग जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अपनी जो है जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसके साथ करिए, जिससे कि नए एसोसिएट बैठे हैं वो देख के उसको अच्छे हो जाते हैं। 15 से 20 मिनट आप ले लीजिए लास्ट में, कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई क्यूरी हो, तो उसमें 10-15 मिनट आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आपको क्या है, मीटिंग करते समय 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन 5 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद कंपनी की प्रोफाइल 5 मिनट में कंप्लीट करना है। प्रोडक्ट जो है कंपनी के 15 मिनट में आप उनका डेमो और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। इसके साथ में बिजनेस प्लान के लिए 10 से 15 मिनट आपको चाहिए। और जब क्लोजिंग होती है तो उसका वाई क्लियर कराएं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर कराएं। इसके साथ में 15 से 20 मिनट का समय आप इसमें ले लें, इससे ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमारे बिजनेस में आईबीएम होता है। आईबीएम मतलब कि हम लोग आईएमसी बिजनेस मीट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ों पे बात करनी है। सबसे पहले नंबर, क्रिएट ए टीम अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजर। आपको जो है एक ऐसे व्यक्ति को मतलब तैयार करना है जो व्यक्ति आपकी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे, उसको हैंडल करे एंकर के रूप में। इसके बाद आपको खुद जाके ये चेक करना है, अगर आप नज़दीक में हैं या आपके साथ कोई व्यक्ति है, कि हाल की कैपेसिटी कितनी है, कितनी चेयर्स हैं वहाँ पे। इसके बाद सीटिंग व्यवस्था कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है, व्हाइट बोर्ड ठीक ठाक है कि नहीं है, प्रोजेक्टर सही से लगा है कि नहीं लगा है। कभी कभी हमारे सीनियर अपलाइन आते हैं और फिर हमारा कभी प्रोजेक्टर गड़बड़ करता है, कभी कुछ गड़बड़ होता है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें अपनी वहाँ पे देखना है कि हमको कैसे करना है। साथ ही सेलेक्ट हॉल जो पीसफुल, यानी कुछ अच्छे एरिया पे हॉल लेने हैं आपको, हमको ऐसी जगह हॉल लेना है जिसमें आदमी आसानी से आप तक पहुँच सके। दूर ज़्यादा नहीं लेना है, जहाँ सवारी की दिक्कत हो, जहाँ पहुँचने में दिक्कत हो, मतलब ईजिली पता मिल जाए, ऐसी जगह पे हॉल लीजिएगा। इसके बाद हॉल का टेम्परेचर कितना है, फैन वहाँ पे है कि नहीं, एसी की क्या व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं होगी लोग भाग जाएँ, तो ये सब चीज़ें हमको देखना पड़ती हैं। ड्रिंकिंग वाटर, आपको वहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ पे करनी है, बैनर कहाँ पे लगता है, गेट एंट्री टिकट वगैरह, स्टेज वगैरह कैसा होना चाहिए। तो आईबीएम में ये सब चीज़ें आप प्रिपेयर कर दें, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देके। यदि आप कर रहे हैं तो आप इसको पहले से चेक करें। इसके बाद आईबीएम विदन टू, यानी जो आईबीएम है हमारी आईएमसी बिजनेस मीट, वो 2 से ढाई घंटे की होना चाहिए, इससे ज़्यादा का समय नहीं चाहिए। इसको शुरू कैसे करते हैं, सबसे पहला काम है कि वेलकम द गेस्ट। आपको सबसे पहले गेस्ट का वेलकम करना है, इसमें 5 से 10 मिनट का समय उसको दीजिए। इसके बाद इनवाइट लीडर एंड एडिफिकेशन, अपने लीडर्स को बुलाइए, उनका एडिफिकेशन करिए। इसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के फैक्ट्स जो हैं उनके बारे में 10 मिनट बात करिए। कंपनी की प्रोफाइल 10 मिनट में बात करिए। प्रोडक्ट डेमो 20 मिनट में बात करिए। बिजनेस प्लान पे 15 मिनट बात करिए। क्लोजिंग 20 से 30 मिनट के अंदर में आपको करनी है। और साथ ही साथ वहाँ पे जो आपके नए एसोसिएट हैं जिन्होंने कुछ लेवल से अचीव किए हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको वहाँ पे अच्छे से आगे बढ़ाने की चीज़ें करनी है, उनको सम्मान देना है, जिससे कि वो आगे प्रेरित हो सके काम करने के लिए। इसके बाद अगला प्रोग्राम होता है हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम। हमको अपने जो है स्टार्टअप प्रोग्राम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये भी जो प्रोग्राम है आपका 2.5 से 3 घंटे का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसको प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति सिल्वर स्टार एंड अबव होना चाहिए। एसओपी का मतलब है स्टार्टअप प्रोग्राम। इसको जो व्यक्ति प्रेजेंट करेगा वो सिल्वर से अबव, यानी जो भी एंकरिंग कर रहा है, जो भी वहाँ पे है, सिल्वर अबव होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया, वेबसाइट, इन सब चीज़ों पे बात करनी है, ताकि लोगों से आप पूछें कि आप इसका एप्लीकेशन चला लेते हैं कि नहीं, आपकी डायरी कंप्लीट है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे बात करना है। गोल सेटिंग, आपको वहाँ पे जो हमारे प्रोस्पेक्ट नए चूंकि ज्वाइन किए होते हैं उनका गोल सेट कराना है कि आपको क्या करना है, कितनी इनकम चाहिए 1 साल में, इन सब चीज़ों पे बात करना है।
100% प्रोडक्ट यूज़र है, इसके लिए बात करें कि हमको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है और यूज़ कराना है, क्योंकि हमारा सारा व्यापार इसी पे टिका हुआ है। दोस्तों आपके जो नेटवर्क है इसमें अगर प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं होंगे तो आपको कोई इनकम आने वाली नहीं है। इसके बाद लिस्ट बिल्डिंग, आपको उनको सिखाना है कैसे हमको अपनी लिस्ट बनवानी है, कैसे लिस्ट उनकी तैयार की जाए, कैसे इन्विटेशन करें, इसकी डेमोस करके आपको बताने हैं। शो द प्लान, कैसे प्लान को शो करें उसके बारे में जानकारी देनी है। फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये आपको स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें करनी है और 2.5 से 3 घंटे का समय इसमें लिया जाएगा। इसमें आप कोशिश करें 2.5 से 3 घंटे के अंदर इसको समाप्त करें। इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमको मीटिंग्स में नहीं करनी है। आपको क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको इजीली कर, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को करते हैं ऑलवेज शो द प्लान इजीली, यानी आप प्लान को बहुत सिंपल तरीके से रखें। पहली बार में कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व नहीं करता है, जितना सरल तरीके से आप समझाएंगे उतना बेहतर होगा। हाईलाइट सक्सेसफुल लीडर्स, आपको जब मीटिंग करते हैं तो अपनी उस मीटिंग में क्या करना है, सफल लीडरों के बारे में बात करनी है। श्री अजय मान सर, श्री विकास अग्रवाल सर, श्री आलोक तिवारी सर। कीप स्माइल ऑन द फेस, आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए। इसके बाद मेंटेन बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, आपको बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। आई कांटेक्ट आपका पब्लिक के साथ बहुत बेहतर होना चाहिए। डू नॉट मिस आईवीएम, मेक योर टीम टू अटेंड, आप अपनी टीम के साथ अपने आईवीएम को अटेंड करें, कभी उसको मिस ना करें। गिव ओनली जेन्यून इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे आपको केवल जेन्यून इन्फॉर्मेशन देनी है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जिससे कि आगे आपको दिक्कत आए। इसके अलावा मेक गुड रिलेशनशिप, आपको अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप तैयार करनी है। स्टार्ट विद सम कम्प्लीमेंट्स आईवीएम, आपको कुछ कम्प्लीमेंट्स के साथ इसको स्टार्ट करना है। ट्राई टू क्लोज योर टॉपिक विद इन टाइम, आपको अपने टॉपिक को टाइमली क्लोज करना है। और दोस्तों इसी के साथ हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपनी मीटिंग्स में कुछ चीज़ें नहीं करना है। वो क्या नहीं करना है, आपको किसी पॉलिटिकल चीज़ पे बात नहीं करनी है, आपको जाति धर्म पे कोई बात नहीं करनी है, आपको किसी व्यक्ति के साथ बहुत उलझना नहीं है। कभी कभी क्या होता है लोग चर्चा करने लगते हैं तो मीटिंग में दिक्कत होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एक कौन सी मीटिंग मुझे कब करनी है, कैसे करनी है, आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और यदि ये जानकारी अच्छी लगती है तो इस जानकारी को अपनी पूरी टीम में शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ डेली हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी, फिर मिलेंगे एक नई एजुकेशन के साथ जिससे कि आप आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। आप सभी लोग चैंपियंस टीम के से बिलोंग करते हैं। आप सभी लोग बहुत जल्द क्राउन प्रेसिडेंट बने। थैंक यू। गुड एमसी।